वो केजरीवाल के पास जो भी टीम है, असेंबली से लेके जहाँ भी, वो लोग भी बदतमीज लोग हैं। सुनिए, इस आदमी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह के बाद क्या कॉलेज, कितना बदतमीजी से ज्यादा संसद में बोलता है संजय सिंह। वो नॉन, इसको पता ही नहीं देख रहा आप बोल रहे 183 आप योजनाओं पे आपसे पूछा क्या योजना है, आप योजनाओं को बताओ, मीडिया को गलत बताइए। अब योजना, हाँ मैं बताता हूँ, केजरीवाल के बारे में बात करें, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है। दारू के ठेके खोल दिए मंदिरों के सामने, हर गली के चौराहे पे खोल दिए। गुजरात ये शिक्षा को गुजरात में दारू बैन है कि नहीं है? ये शिक्षा नहीं जी, जो ये कह रहे ठीक है, बने होंगे मैंने देखे, लेकिन उनकी वो जो बने पेपरों में बने सब है, पेपरों में बने, भ्रष्टाचार करने के लिए बने। हकीकत में कुछ नहीं। जो शिक्षा मंत्री था स्कूल बनाए, तो शिक्षा मंत्री ने दारू भी तो बेची, वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उसको, वो शराब मंत्री है। क्या नाम सर आपका? नीटू बिश्नोई। केजरीवाल जी चुनाव के पहले लगातार घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं की घोषणा कर दी 2100 की, अभी पुजारियों को बोला है कि 18,000 रुपए देंगे। पहले मौलवियों को भी बोला था, मस्जिद के मौलवियों को 18,000 रुपए दे रहे थे पिछले 11 साल से। तो अभी आप क्या कह रहे हो, जो हिंदू हैं, खासतौर पे हनुमान भक्त, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, इसका असर हनुमान भक्तों पे पड़ रहा है? ये सब झूठी हो, क्या नाम था, इनकी सारी जितनी बातें झूठी बातें हैं। अगर इन्हें देना था तो पहले से देते, मतलब अब तक क्यों नहीं दिया 11 साल से? 18,000 रुपये महीना पंडितों को दे रहे थे, मंदिर के पुजारी को, तो पहले से देते ना। ये तो अब चुनाव आ रहे हैं तो इन्हें सब ऐसी ऐसी योजनाएं याद आ रही हैं कि चूँकि इन्हें दिख रहा है इनकी सरकार जा रही है, इनके जितने भी गुनाह हैं, इनके गुनाह बेनकाब हो चुके हैं सब। मतलब आधे मंत्री इनके जेल की यात्रा करके आ गए हैं और इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, जनता जाग चुकी है, दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। इसलिए मतलब झूठी झूठी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। मामला आपको लग रहा है कि इनको हार दिखाई दे रही है अपनी? मतलब ये तो जो है पंजाब में भी बोल के आए थे 1,000 रुपये महीना देंगे, वहाँ तो इन्होंने 1 रुपया किसी महिला को नहीं दिया। वहाँ भी झूठ, यहाँ भी झूठ। अब इनके झूठ में जनता आने वाली नहीं है, इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो इन्होंने पूरा किया दिल्ली में कि मौलवियों को 18,000 रुपए तनख्वाह पिछले 11 साल से दे रहे थे। ये तो मौलवियों की तो राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। देश में सभी नागरिक समान है, तो मौलवी को क्यों दे रहे हैं? अब मतलब मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं याद आई इनकी? अब आ रही है। अब ये तो इनकी चुनाव पूर्ण घोषणा है जो कभी सत्य नहीं होनी, ये कभी हिंदुओं के पक्ष में है ही नहीं। जी तो क्या नाम आपका? मैं प्रभाकर पोखरियाल। जी मैं कह रहा हूँ, जो अभी घोषणा की है केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए पंडितों को देने के लिए, पुजारियों को, इससे क्या हिंदुओं पे असर पड़ेगा कि हिंदू लोग भी आप पार्टी को वोट करेंगे? मेरा ये कहना है कि वैसे तो मीडिया बचा नहीं, और रवीश कुमार ने एक शब्द बोला था, गोदी मीडिया। अब जब मैं बोलूँगा तो आपका माइक कितनी देर तक मेरे आगे रहेगा, या आप क्या काउंटर करते हैं, क्या सच परोसते हैं, क्या झूठ परोसते हैं? आपकी भी साथ साथ परीक्षा है कि आप उस गोदी मीडिया में हैं कि नहीं है। जहाँ तक केजरीवाल की योजनाओं की बात है, केजरीवाल एक के बाद एक योजना शुरू कर रहे हैं। ये बीजेपी को कोई राइट नहीं है ये बताने का, दिल्ली की जनता जानती है उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। एक मिनट वेट, मैंने कहा ना आपकी परीक्षा है। सवाल ये है कि बिना दूल्हे की बारात है, अगर शादी होती है तो सबसे मेन दूल्हा होता है। पिछले 20 साल से नहीं है और अगले 20 साल तक भी नहीं होगा। वेट बारात कौन सी है बता दो। बीजेपी की। कौन है इनका सीएम का चेहरा? बारात है। कौन है सीएम का चेहरा? कौन है सीएम का चेहरा? हरियाणा में था पहले, संगठन तय करेगा। हरियाणा में पहले घोषित था क्या, आज है कि नहीं? या वो बिना बारात दूल्हे के चल रही है? देखा आपकी एक मिनट, आप अपनी पहली परीक्षा में बिल्कुल एक मिनट सुनो ना, आपने सवाल घुमा दिया। जो सवाल आपने पूछा आप उसका घुमा के जवाब दे रहे हैं। आपको बीजेपी की चिंता है और उल्टा मोदी मीडिया कह रहे हैं। ये तो मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं गलत। नहीं, आपको जो सवाल पूछा गया आप उसका सीधा जवाब दें। आप जब बात ही ऐसी कर रहे हो, हमने बात सवाल किया आप पूछो दोबारा सवाल पूछो। आप सवाल पूछो। सवाल क्या कह रहे हैं हम? आप पूछो। एक मिनट भाई साहब, आप जो काउंटर कर रहे हैं पूछिए आप। अभी मैंने सवाल किया, केजरीवाल ने दिल्ली में क्या क्या विकास के काम किए वो बताओ। केजरीवाल ने स्कूल, मौला क्लिनिक, फरिश्ते योजना,
सब कुछ किया है। आप पूछ लेते हैं। नहीं जी, जो ये कह रहे हैं ठीक है, बने होंगे मैंने नहीं देखे, लेकिन उनकी वो जो बने पेपरों में बने हैं, बने सब है पेपरों में बने हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए बने। हकीकत में कुछ नहीं। जो शिक्षा मंत्री था स्कूल बनाए, तो शिक्षा मंत्री ने दारू भी तो बेची, वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उसको, वो शराब मंत्री है। एक शिक्षा मंत्री अपना एरिया छोड़ के चले गए। लोगों को धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षा मंत्री और है शराब मंत्री। पूछिए शराब घोटाले का क्या हुआ? नहीं, अगर उन्होंने स्कूल इतने अच्छे बनाए जेल तो वो अपना एरिया से चुनाव छोड़ के चले गए। इनको मालूम नहीं है स्कूल के बाद अगला कदम स्कूल के बाद ठेका खोलने का था, जिसे वो पिंक ठेका कह रहा था कि सुबह बच्चे दारू पिए और जाके स्कूल पढ़े। ये कदम था उसका। अगला काम जिस स्कूल कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, अच्छा बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। ये केजरीवाल पढ़े लिखे समझदार हैं। योजनाओं के वेट जो महिला क्या कह रहे हैं जी? पढ़े लिखे बता रहे हैं। ये क्या है सुनो ये ऐसे एक मिनट ऐसे सुनिए, मैं दे रहा हूँ। कुछ ऐसे लोगों का भी ब्रेन वॉश किया है। वो केजरीवाल के पास जो भी टीम है, असेंबली से लेके जहाँ भी, वो लोग भी बदतमीज लोग हैं। सुनिए, इस आदमी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह के बाद क्या कितना बदतमीजी से ज्यादा संसद में बोलता है संजय सिंह। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो नॉन इसको पता ही नहीं। देख रहा आप जो बोल रहे हैं। 183 पायदान पे आप मीडिया। योजनाओं पे आपसे पूछा क्या योजना है? आप योजनाओं को बताओ, मीडिया को गलत बताइए। अब योजना, हाँ मैं बताता हूँ। केजरीवाल के बारे में बात करें, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है। दारू के ठेके खोल दिए मंदिरों के सामने, हर गली के चौराहे पे खोल दिए। गुजरात ये शिक्षा को बदलने आए थे। गुजरात में दारू बैन है कि नहीं है? ये शिक्षा बदलने आए थे। 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन बनाई। आज इनके घोटाले हवा, आज तो ये जमानत पे घूम रहे हैं और आप कह रहे हो चेहरे नहीं है। बीजेपी के पास तो इतने चेहरे हैं, इस बार बदल के रहेगा बीजेपी। ये बार जमानत की बात कर रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए ना। केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, ग्रंथी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो मोदी जी ने भी 15 लाख का जुमला दिया था। मैं साल से कहा थे, 10 साल रहते हुए इन्होंने क्यों नहीं घोषणा नहीं करी? क्यों 18,000 रुपए नहीं दिया? क्यों महिलाओं को नहीं दिया? पंजाब में इन्होंने यही घोषणा करके अपनी सरकार बना ली। और सुनिए, इनके सरकारी आवास पे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे 3-3 मीटिंगें मांग रहे। इनके तो मुखिया मिल के राजी नहीं हो रहे। उनकी 17 महीने की रोकी हुई है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि ये सरकार में, इस सरकार में घोटाले हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। बहुत स्कूल बनाए। देखिए 500 स्कूल बनाने के वादे थे। ट्रम्प की बेटी मोदी जी के जुमलों के लिए नहीं आई थी। ट्रम्प की बेटी यहाँ आई थी, उन्होंने हमारे आदरणीय मोदी जी को कहा कि आप सरदार पटेल के जो नाम पे जो स्टेडियम है उसके नाम को बदलो, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखने जाऊंगी। तो ट्रम्प की बेटी जो मोदी जी के दोस्त हैं, वो क्या है? के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी में, बताओ भाई साहब मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? यहाँ पे दो सरकारें हैं। क्या कह रही हो? ये केजरीवाल ने बहुत काम क्या किया? केजरीवाल ने काम किया है। बीजेपी ने क्या काम किया? 15 लाख देने कहा, वो भी पैसे बिल्कुल कहा। पिछली साल कहा, 10 साल पहले कहा। बीजेपी दिल्ली में थी। और मैं तो एनडीएमसी में नौकरी करती, मेरी नौकरी भी छुटवा रखी है मोदी जी ने। एनडीएमसी डेथ केस। मोदी की बात नहीं सुनी। हाँ नहीं, जब से आई है ना 16 से, जब से मैं बैठी हूँ। पहली बात तो 16 से नहीं आए। एक सेकंड, पहली बात तो 16 से नहीं आए, 14 से आए। 14 से मोदी सरकार बनी है। और दिल्ली में हम लोग थे का, दिल्ली में मोदी सरकार थी का? अगर दिल्ली में मोदी सरकार होती, आज इतना बुरा लगता है देख करके। कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की राजधानी में साफ पानी भी नहीं दे पा रहे। साफ पानी नहीं दे पा रहे, गंदा पानी मिल रहा है। और ये सुनिए, जब ये कहते हैं फ्री बिजली, जब फ्री बिजली तो मीटर लगाने की जरूरत क्या है? और आज इन्हें पंडित नजर आ गए, आज इन्हें मंदिर के पंडित नजर आ गए। ये वही है जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी अपने विधानसभा में मजाक बनाया था इन्होंने। आज इन्हें पंडित नजर आ रहे। ये दिल्ली की जनता उसी झाड़ू से स्वागत करेगी, उसी झाड़ू से मार करके इन्हें भगाएगी। ये इस बार दिल्ली की जनता। मेरा आशीष शर्मा, वो कहता है शराब की स्कीम बड़ी अच्छी है, हमें प्राउड मिल रहा है। फिर बंद क्यों करी उसने? ये ज्वाला तक नहीं दिया। जब प्राउड आ रहा था तो बंद क्यों करी? ये नहीं बताता कोई भी।
हाँ ये बात ठीक है, हाँ? चालू रखते हैं। आज क्यों बंद करियो? जी, जी, हाँ? और महिलाओं को किस्से वाले कैंप लगाए थे वो भी बंद कर आप दिए। बंद नहीं, OTP से पैसे निकल गए। इसने कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, क्या कमरे बनाए था वही पैसे खा गए। एक कमरे के 4 कमरे बना दिए, वो बनाए 500 कमरे सूर, कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा। नहीं सुननी दिल्ली ने गोदी मीडिया और बीजेपी की कोई भी बकवास। दिल्ली का बेटा है केजरीवाल। आप उसने अपने मुद्दे बता दिए, बीजेपी अपने मुद्दे बता दिए। अगर केजरीवाल इतना ईमानदार है तो डेली बेसिस पे लोगों को क्यों रख रहा है, रेगुलर क्यों नहीं कर रहा है, पटरी वाले को क्यों नहीं बराबर का? उसके विधानसभा के 35 साल हो गए मुझे काम करते हो चाय का, 90 दुकानदार है पटरी पे काम करने वाले। बिहार में किसकी सरकार है? लाठियां क्यों चल रही है? बिहार में आप जैसे दला रहे हो, बात दिल्ली की चल रही है, खा रहे हो दिल्ली में, गा रहे हो बिहार का, जाओ देश के गद्दार। पिछले महीने एक कथावाचक गुजरात गए थे और उन्होंने कहा था कि इतनी घटिया सड़कें जैसी गुजरात की है मैंने आज तक नहीं देखी। अरे बिना मूछ का कोई पूछ नहीं, जिसको मूछ नहीं उसके बाद का कोई पूछ नहीं। हाँ, जिसे कहा करते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यहाँ तो घर घर में गंदा पानी आ रहा है। हाँ, गंगा मैया भी रो रही है, जमुना मैया भी रो रही है, दिल्ली वाले भी रो रहे हैं, ऐसे बिना मूछ वाले भी रो रहे हैं। मर्द का मूछ है, बिना मूछ का कोई पूछ नहीं। और राजस्थान में बिना मूछ वालों को देख के पर्दा कर लेते हैं, साला नामर्द कहाँ से खड़ा। ठीक है, ये तो सही कह रहे हैं, इनके पिताजी की मुझे नहीं, मैं देख कोई बात नहीं।